हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से परफेक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम रीजनिंग की छोटी छोटी वीडियोस में आपको रीजनिंग कंप्लीट करा रहे हैं, जो आपको हेल्प करेंगे आगे आने वाले यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में या एसएससी जीडी के एग्जाम में, यूपीएसआई के लेवल तक भी यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं। अब मैंने आपको ब्लड रिलेशन की दो पार्ट इससे पहले कराए हैं। जो इस वीडियो पे नए हैं, पहले वो दो पार्ट देखें, फिर तीसरा ओपन करें। आज हम ब्लड रिलेशन में बात करेंगे कोडेड रिलेशन की। कोडेड रिलेशन के बड़े बड़े क्वेश्चनों को कैसे हम 10 सेकंड में खत्म कर सकते हैं, इसके बारे में आप जानते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था ब्लड रिलेशन में हम इन 5 सिंबल्स का यूज करते हैं। अगर मेल है तो हम उसको ट्राइंगल से शो करेंगे, फीमेल है तो सर्किल से, मैरिड है तो डबल बॉन्ड का रिलेशन इसमें लगा रहे होंगे, सिंगल है तो सिंगल बॉन्ड, और ये जो गैप होता है एक जनरेशन का गैप आपको दिखा रहा होता है। अब हम आगे बात करेंगे, बात किस चीज की है, आज कोडेड रिलेशन की है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? इससे पहले एक पढ़ा है हमने पजल फॉर्म। जो पहली वीडियो है वो हमारी पजल फॉर्म से रिलेटेड है, जो दूसरी वीडियो है वो हमारी पॉइंटिंग फॉर्म से रिलेटेड है। ब्लड रिलेशन में हमारे तीन ही टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं, या तो पॉइंटिंग फॉर्म, या पजल फॉर्म, या कोडेड रिलेशन। अब कोडेड रिलेशन को करने में बच्चों को ना बड़ा समय लगता है। यही समझ में नहीं आता कि यहाँ पे पी है, यहाँ पे आर है, इसको जाने कैसे करें। अब देखिए, ऊपर आपको ए और बी के बीच में रिलेशन दे रखा है कि ए क्रॉस बी मींस ए इज द सिस्टर ऑफ बी, और नीचे पी प्लस आर क्रॉस डी। अब ऊपर ए बी है, नीचे पी क्यू है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। आपको ध्यान का देना है, आपको यहाँ पे साइनों पे ध्यान देना है बस, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे एक पजल है, पी प्लस आर गुणा टी माइनस डिवाइड एस प्लस यू, ठीक है। ये आपके पास में पजल है। तो अब मीनिंग देखिए, P प्लस आर, प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है इज द मदर ऑफ बी। तो इसका मतलब क्या है कि पहले वाला जो P है वो R की माता है, यानी कि A जो है वो B की माता है, ये कहना चाह रहा है। तो इसका मतलब क्या है? P जो है R की माता है, मदर है। अब P R की अगर माता है तो P को आप ऐसे, फीमेल है, और किसकी माता है दोस्तों? R की, ठीक है। तो R एक जनरेशन का नीचे गैप यहाँ पे दिखा रहा होगा। अब दूसरे पॉइंट पे आपको क्रॉस का साइन दे रखा है। अब क्रॉस के साइन का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए, ए क्रॉस बी मीन इज सिस्टर ऑफ बी, यानी कि पहले वाला दूसरे वाले की बहन है। तो आर जो है वो टी की बहन है। तो अगर मुझे आर का जेंडर शो करना है, बहन है तो सिस्टर हुई, और किसकी बहन है दोस्तों? टी की बहन है। टी का जेंडर अभी तक हमें नहीं पता। अब आगे चेक करते हैं, माइनस का मतलब क्या है? इज द फादर ऑफ बी। तो टी जो है वो क्यू का फादर है। अब टी अगर फादर है तो मेल हुआ, और किसका फादर है जी? क्यू का फादर है। क्यू का जेंडर हमें अभी नहीं पता। अब आगे डिवाइड का मतलब क्या है? डिवाइड का मतलब है इज द डॉटर ऑफ बी, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू जो है वो एस की डॉटर है। अब क्यू टी का भी बच्चा है, क्यू एस का भी बच्चा है, और टी है आपका मेल, तो एस क्या आएगी? फीमेल आएगी, यानी कि एस क्या है? टी की वाइफ है, अगर क्यू इसकी डॉटर है, ठीक है। यही तो कह सकते हैं भाई, क्यू जो है वो टी का भी बच्चा है और एस का भी बच्चा है, ठीक है। तो एस के लिए हम क्या बोलेंगे कि एस यहाँ पे फीमेल है, जब टी का जेंडर आपको मेल दिया हुआ है। अब आगे प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है कि एस जो है बहन है यू की, यहाँ पे प्लस का मतलब क्या है यहाँ पे आप जानिए, ए प्लस बी इज द मदर ऑफ बी, यानी कि एस यू की भी माता है। अब यू की भी माता है तो ये दोनों भाई बहन, या यू का जेंडर हमें नहीं दिया, ठीक है। अब जानिए, मतलब अगर आपसे यू का पूछा जाए कि यू क्या है, तो क्यू से रिलेटेड, क्यू का भाई है या बहन है। अब आपसे पूछा गया है देन हाउ इज एस रिलेटेड टू टी। अब एस का और टी का क्या संबंध है? एस क्या लगेगी? तो आप जानते हैं एस लगेगी इसकी पत्नी, यानी क्या लगेगी दोस्तों? वाइफ, ठीक है। अब ये रिलेशन आपसे पूछा गया था। कोड के फॉर्म में क्या होता है कि हमें प्लस के साइनों में प्लस माइनस क्रॉस और कोड अलग अलग देता रहता है, उस पर हमें फोकस करना होता है, और उसी पे हम कोडेड रिलेशन को कर रहे होते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए। इस क्वेश्चन को अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ आया तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, और इसका जवाब हमें कमेंट में दे रहे होंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन है पहले वाले की तरह। आगे चलते हैं नेक्स्ट। नया क्या है इसमें? नया देखिए, जानिए। इस तरीके के क्वेश्चन कई बार आपको आ जाते हैं। अब जैसे चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शनों को इसको जल्दी कैसे करें? बैंकिंग में बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है, यूपी पुलिस की परीक्षा में भी ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएगा। अब जानिए, यहाँ पे कह रहा है आपसे ए और बी का अर्थ है, यानी कि यहाँ पे ये वाला रिलेशन दिया है, ए और बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, ठीक है। ए एट द रेट बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है। तो निम्न में से एच एम का पिता क्या है?
अब आपको एक बात पता है कि अगर एच एम का पिता है तो हमें एच के और एम के बीच में ये वाला रिलेशन चाहिए एंड का, ठीक है। अब देखो पहला ऑप्शन जो है, पहले ऑप्शन में एच के और एम के बीच में कहीं पे एंड का ऑप्शन है नहीं है, तो पहला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं। एक बच्चा जिसे पता नहीं है वो चारों ऑप्शनों को ट्राई करेगा, चारों ऑप्शनों को बनाएगा, जिसको तरीका नहीं आता। लेकिन आप क्या काम कर सकते हैं, आप 10 सेकंड में इसको कर सकते हैं। जैसे जानिए, एच के और एम के बीच में एंड का रिलेशन तो है, लेकिन एच पहले आना चाहिए था, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। अब देखिए एच के और एम के बीच में क्या है, एंड का रिलेशन है और एच ही पहले है, तो सी हमारा आंसर है, ना डी ऑप्शन होगा। तो 10 सेकंड में इसे हम ऑप्शन से कर सकते थे। अब सॉल्यूशन देख लो। जैसे सॉल्यूशन है एच, एच जो है वो फादर है के का, और के बहन है पी की, और पी बहन है एम की। अभी तीनों बच्चे एच के तो हुए, तो आपसे यही तो पूछा है कि एच और एम में जो रिलेशन है वो आपको बताना है कि एच एम का पिता है, तो एम का पिता ही तो है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं और एक आम बच्चा क्या काम करेगा, इसमें बहुत समय लगा देगा, तब कि आप इससे जो है आगे निकल जाएंगे। देखिए आगे क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है ऐसा ही। अब आपसे पूछा गया है ए हैशटैग बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ठीक है। ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की मां, ठीक है। अब आपसे बोला गया है कि कौन सा ऑप्शन आपको चारों में से बताएगा कि सी एफ की मां है। अब ए एट द रेट बी का मतलब है कि ए बी की मां है, तो सी एट द रेट एफ हमें जिस ऑप्शन में मिलेगा वो हमारा आंसर। अब देखिए सी पहले होना चाहिए और एफ बाद में आना चाहिए। अब यहाँ पे सी और एफ के बीच में क्या एट द रेट का साइन है, आप कहेंगे नहीं है। सी और एफ के बीच में एट द रेट का साइन तो है, लेकिन एफ पहले है, आना कौन चाहिए, सी पहले आना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत। इसमें आप देखेंगे कि सी भी पहले है और एफ तक एट द रेट का साइन है, तो ये हमारा आंसर है, डी भी नहीं, ठीक है। आप पुष्टि करने के लिए चेक कर सकते हैं, जैसे सी एट द रेट, सी किसकी माता है, एच, और एच किसकी बहन है, एम की, और ये एफ की। तो अगर ये बहनें हैं और ये इनकी माता जी है, एक स्टेज ऊपर है, तो एफ की भी तो माता लगी, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोडेड रिलेशन में ऐसे क्वेश्चन कई बार पेपर्स में पूछे गए हैं, जानिए इस क्वेश्चन को। देखिए अब ये एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा वही आपसे पूछा गया, ये आपको रिलेशन दे रखा है जे डॉलर एच हैशटैग आर परसेंटेज एन एन टी हैशटैग यू परसेंटेज पी, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं है कि सेंस आपसे पूछी गई है। अब अगर मैं इसका ट्री बनाना चाहूं तो मुझे सबसे पहले इन साइनों का मतलब यहाँ पे पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे डॉलर दे रखा है, तो डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब आप देखेंगे इज द फादर ऑफ बी, तो जे जो है वो एच का फादर है। आप जानेंगे जे जो है फादर है, और किसका फादर है, एच का फादर है, तो इसको हमने मेल से रिप्रेजेंट किया। आगे सिग्नल है हैशटैग, हैशटैग का मतलब क्या है दोस्तों, ए हैशटैग बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो एच भाई है किसका, आर का, ठीक है। आगे लिखा हुआ है परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या, यहाँ पे देखिए इज द मदर ऑफ बी, तो आर जो है वो माता है एन की, एन नीचे आ जाएगा भाई। आगे आपको लिखा हुआ है यहाँ पे एंड, एंड का मतलब क्या, इज द सिस्टर ऑफ बी, तो एन सिस्टर हो जाएगी टी की, एन किसकी सिस्टर है भाई, टी की सिस्टर है। आगे आपको लिखा हुआ है हैशटैग, हैशटैग का मतलब है इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी कि टी ब्रदर है यू का। अब टी अगर यू का ब्रदर है तो यू एन का भी भाई होगा या बहन होगा, जो भी है। परसेंटेज का मतलब क्या है, इज द मदर ऑफ बी, तो यू मदर है पी की, ठीक है। ये वाला ट्री आपका बना। अब आपसे पूछा क्या गया है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, पेपर में ये भी आपको ध्यान रखना है कि सही नहीं है या सही है, ये हमें चेक करना है, ठीक है। अब आपसे पूछा कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो चेक करिए, पहला ऑप्शन है जे एन का नाना है। अब आप देखेंगे जे, जे क्या एन का नाना है भाई, एन यहाँ पे है तो एन की माता जी ये हुई, और यहाँ पे क्या है, एच, एच के पिताजी है जे, और ये आर का भी फादर है, तो एन का तो नाना हुआ, पहला तो बिल्कुल ठीक है। आगे कह रहा है आर पी की नानी है, आर पी की भी नानी होगी, ये भी ठीक है। आर यू की माता है, तो आर क्या यू की माता है, आर यू की माता है, ये भी ठीक है। तो गलत कौन सा है, एन पी की बहन है। आप देखेंगे एन पी की बहन थोड़ी है, पी की तो क्या लगेगी, मौसी लगेगी, तो ये वाला कथन हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर डी होता। चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन कोडेड रिलेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको और हम सॉल्व कर लेते हैं ऐसे ही। देखिए अब यहाँ पे आपको एक पजल दे रखी है, परसेंटेज
एंड, एट द रेट, हैशटैग और परसेंटेज। ठीक है, मुझे ध्यान किस पे देना है? मुझे ध्यान देना है यहाँ पे जितने सिंबल्स दे रखे हैं, सिंबल्स का हमें पता होना चाहिए। जैसे परसेंटेज का मतलब क्या है? ए परसेंटेज बी मींस इज द सिस्टर ऑफ बी, तो पी आर की बहन है। पी का हमें पता लगा कि पी कौन है? आर की बहन, और बहन है तो सिंगल बॉन्ड से डिनोट करेंगे, और पी के ऊपर क्या आएगा? फीमेल आएगा। ठीक है, आगे एंड का मतलब क्या है? अब यहाँ पे इज द डॉटर ऑफ बी, तो आर डॉटर है वाई की। अब आर डॉटर है वाई की, वाई यहाँ एक स्टेज ऊपर आ गया। वाई का हमें ये नहीं पता वाई मेल है फीमेल है। एट द रेट का मतलब क्या है? इज द वाइफ ऑफ बी, तो वाई जो है वाइफ है किसकी? जेड की वाइफ है। ठीक है, अब वाइफ है जेड की, तो हमने जेड को यहाँ पे मेल के रूप में दिखा दिया। आगे कह रहा है हैशटैग। हैशटैग का मतलब क्या है? इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी कि जेड ब्रदर है एम का, तो सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ पे डिनोट करेंगे, क्योंकि दोनों के बीच क्या आता है? जब भाई बहन होते हैं तो सिंगल बॉन्ड आता है। आगे कह रहे परसेंटेज के लिए इज द सिस्टर ऑफ बी, यानी कि एम जो है वो सिस्टर है किसकी? एन की। एन का जेंडर अभी हमें नहीं पता। आपसे पूछा एम पी से किस प्रकार संबंधित है? एम जो है वो पी से, भाई एम पी से। अब यहाँ पे जेड का, जेड की लड़की है पी, तो एम क्या लगेगी? इसकी बुआ लगेगी। अब बुआ को देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या पैटर्नल आंट है? क्या मौसी है? अब आपको पता है कि अगर पिताजी की साइड वाली है, यानी कि बुआ को क्या बोलते हैं? पैटर्नल आंट बोलते हैं। ठीक है, पिताजी के साइड वाली हैं, बुआ हैं, जैसे सबको आंटी बोलते हैं। ठीक है, चाची हो, मौसी हो, मामी हो। लेकिन अगर माताजी के साइड वाले हैं तो मैटरनल लगा देते हैं, और पिताजी के साइड वाले तो पैटर्नल। तो बुआ जी पिताजी की साइड वाली आंटी है। ठीक है, तो इस क्या बोलेंगे? पैटर्नल आंट बोलेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका कोडेड रिलेशन आज क्लियर हो गया होगा। ब्लड रिलेशन में यही 3 टाइप आते हैं, जिन्हें मैं आपको 3 पार्ट्स में कंप्लीट करा चुका हूं। आप किसी भी एग्जाम में यहाँ पे जा रहे हैं, एसएससी जीडी में या यूपी पुलिस में, आपका कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं छूटेगा, इस चीज का मेरा वादा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद।